ईंट उत्पादन के क्षेत्र में करनाल जिले की एक अलग पहचान है। बात करेंगे घरौंडा की तो करीब 60 से 70 ईंट भट्टे यहाँ पर बीते कई वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन अब ये उद्योग जो है वो मंदे की मार की चपेट में है, क्योंकि कई कारण हैं जिसकी वजह से ईंटों के उत्पादन पर असर पड़ा है और उसका असर बिक्री पर भी पड़ा है, लोगों पर भी इसका असर पड़ा है, क्योंकि जो लोग मकान बनाना चाहते हैं अब उनको ज़्यादा कीमतें जो हैं ईंटों की चुकानी पड़ रही हैं। इस तरह के ईंट भट्टे जो हैं घरौंडा, करनाल जिले के कई गांवों में देखने को मिलते हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार करीब 50 करोड़ सालाना ईंट का उत्पादन ईंट भट्टों से होता है, लेकिन अब ये उत्पादन जो है वो घट कर करीब करीब एक तिहाई भी नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें महंगी हुई हैं, खासकर जो कच्चा माल इन ईंटों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता था उसके रेट अब काफ़ी बढ़ गए हैं। हम बात करेंगे कि क्या स्थिति है इस उद्योग की और जो लोग इससे जुड़े हुए वो क्या देखते हैं कि आने वाले समय में लोगों को कितनी और महंगी ईंटें जो हैं वो खरीदनी पड़ सकती हैं। हमारे साथ अजय जी हैं, उनसे जानेंगे। अजय जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अपने यहाँ ईंट भट्टों की क्या स्थिति है। ईंट भट्ठे चल रहे हैं। जो पहले 9 महीने भट्ठे चलते थे, अब वो 3-4 महीने ही भट्ठे चल पाते हैं। तो अभी जिस तरह से बात की जाए ईंट का रेट जो है वो क्या चल रहा है पीछे कई वर्षों की तुलना में, अब क्या अंतर आया इसमें? ईंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, कोई 200-300 रुपये का ही डिफरेंस आया, पर कोयले के रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। क्या अंतर है? जैसे इस तरह कोयला तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ईंट पकाने के लिए, उसके रेट में पिछले साल की या उससे पिछले साल की तुलना करें और अब वर्तमान में क्या रेट चल रहा पीछे जो 7-8 हज़ार रुपये टन का रेट था कोयले का, है? इस टाइम मौके पे मतलब 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच बीच में कोयले का रेट चल रहा है। तो जिस तरह से 3 गुना महंगा जो ईंधन हुआ है उसका स्वाभाविक है कि उसका असर ईंट के दामों पर भी पड़ेगा। ये दाम जिस तरह से बढ़े हैं उसका बिक्री पे क्या असर देखते हैं और उत्पादन पे क्या असर है उसका? सेल कोई नहीं है, उत्पादन भी पहले से बहुत कम हुआ है, पर सेल भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं चल रही है। तो ऐसे में विकल्प तो लोगों के पास कोई है नहीं, जो लोग मकान बनाना चाहते हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं है ईंट का, उनको ईंट तो प्रयोग करनी पड़ेगी। लेकिन अब जिस तरह के हालात बने हुए हैं, चाहे हम आपकी बात करें कि कच्चा माल महंगा हुआ है या कीमतें जो हैं बढ़ाई जाएंगी, उसका असर क्या देखेंगे कि इस उद्योग पे क्या पड़ेगा? उद्योग बंद की तरफ जाने को तैयार है जी। कोई ऐसा नहीं है। तो सरकार से किस तरह की उम्मीद है, अपेक्षाएं हैं कि ताकि जो लंबे समय से ये क्षेत्र जो है इस ईंट के उत्पादन में काम कर रहा है वो ना मर सके? तो इनको जीएसटी है जैसे कम करना चाहिए, कोयला हमारे को जायज रेट पे दिलाना चाहिए। तो बिल्कुल ये अजय थे जो ईंट भट्ठा उद्योग से जुड़े हुए हैं। इस तरह की ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से ईंट का उत्पादन होता है, लेकिन अब ये उत्पादन जो है वो काफ़ी घटा है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो कच्चा माल जिसमें इस्तेमाल होता है, चाहे मिट्टी की बात की जाए या कोयले की बात की जाए, उसके जो दाम हैं उसमें करीब करीब 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में अब ये उद्योग चलाना इस उद्योग से जुड़े लोगों के लिए भी मुश्किल हो चुका है। वहीं बात करेंगे जो लोग मकान बनाने के इच्छुक है, जो अपने सर पर छत डालना चाहते हैं कि उनको आशियाना मिल सके, उनके लिए भी ये खबर जो है वो काफ़ी दिक्कत भरी है, क्योंकि ईंटों के दाम जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं। पहले ये ईंट के दाम करीब करीब 5-5.5 हज़ार के आसपास हुआ करते थे प्रति हज़ार, लेकिन अब ये ईंट के दाम बढ़कर करीब करीब 7200 रुपये तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में जिस तरह से इस उद्योग की स्थिति है और प्रतिबंध है, खासकर जो प्रतिबंध सरकार की तरफ से लगाएंगे, क्योंकि पहले है जो ईंट भट्टे साल में करीब 9 महीने उत्पादन करते थे, अब ये समय सीमा घटाकर केवल 3 महीने कर दिए, जिसका सीधा असर ईंट के उत्पादन पर भी पड़ा है। तो ऐसे में जो लोग भवन निर्माण करना चाहते हैं या अपना मकान बनाना चाहते हैं उनके लिए ये एक राहत भरी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी बढ़ी हुई कीमतों के साथ साथ कई और मार झेलनी पड़ेंगी। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।